नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन अरहंतों का स्वरूप की चर्चा गुरुदेव श्री का प्रवचन में हो रही है। अरहंत कैसे हैं ये बात हमें समझ में आवे तो हमारा सच्चा नमस्कार अरहंत को पहुँचे। अरहंत का स्वरूप नहीं ख्याल में होने से सच्चा नमस्कार नहीं होता है, वास्तविक लाभ नहीं होता है। वास्तविक लाभ सच्चा स्वरूप समझकर नमस्कार करने से होता है। देखो लोग ये मानते हैं कि अरहंत भगवान किसी को तिरा दे, पार लगा दे, ऐसी उनमें सामर्थ्य नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, भगवान किसी को पार नहीं लगा देते, भगवान किसी को मोक्ष में साथ नहीं ले जाते। अगर वो चाहने से ले जा सकते होते तो जगत में कोई मोक्ष में जाए बिना नहीं रहता, क्योंकि वो तो सकल जगत का हित चाहते हैं। स्वयं समझे उसका कल्याण होता है, समझाने वाले से नहीं होता है। समझाने वाला स्वरूप बता रहा है, समझने वाला न समझे तो समझाने वाला क्या करे। भगवान की दिव्य ध्वनि में सच्चा मोक्ष का मार्ग बताया जाता है, पर समझने वाले अपनी मिथ्या कल्पनाओं से जैसा चाहे वैसा समझे तो उसको मोक्ष में जाना नहीं होता है। देखो आत्मा स्वयं वीतराग होना चाहे तो उसमें वीतराग होने की सामर्थ्य है। देखो हम स्वयं चाहे, हमें मोक्ष मार्ग चाहिए, हमें संसार चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, वैभव चाहिए, घर मकान दुकान चाहिए, बच्चे चाहिए, पत्नी चाहिए, सब अनुकूल चाहिए, ऐसे परिणाम हमारे हों और हम चाहें कि हमें वीतरागता मिले, ऐसा नहीं है। वीतरागी होने की जिसको चाहना है उसमें वीतराग होने की सब जीवों में सामर्थ्य है। भगवान की वाणी को समझकर वीतराग बनने का प्रयत्न करे तो वीतरागता उत्पन्न होती है। ऐसी प्रतीति देखो आत्मा में ऐसी प्रतीति है। अरे सब आत्मा भगवान बनने की शक्ति के धारी है। वर्तमान अवस्था में अज्ञान भाव से अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। ये मान्यता ठीक हो जाए और अपनी सामर्थ्य को समझे तो ऐसी प्रतीति करने वाले के लिए अरहंत को निमित्त कहा जाता है। आत्मवीर्य का कार्य तो आत्मा की शक्ति का कार्य क्या है कि ज्ञान दर्शनादि गुणों की सामर्थ्य की रचना करना है। पर की रक्षा करना आत्मवीर्य का कार्य नहीं है। लोग अनंत भगवान के समक्ष दीन होकर ऐसी याचना करते हैं कि हमें तिरा देना। भगवान के पास जाके मांगते हैं भगवान हमें मोक्ष में ले जाना। अरे भगवान मोक्ष नहीं ले जाते हैं, परंतु अरहंत किसी को तिराते नहीं है। मैं पर से तिर जाऊं, कोई मुझे मोक्ष में ले जाए, कोई मुझे अपना स्वरूप अपने में बता दे। बता रहा है, वाणी में आ रहा है, पर समझना खुद को है। क्या कह रहे हैं, मैं पर से तिर जाऊं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। अपने से अपना कार्य होता है, दूसरों से नहीं होता। और कोई पर द्रव्य मुझे तिरा दे ऐसी उसमें शक्ति नहीं है। कोई और हमें मोक्ष मार्ग में लगा दे ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं है।
किसी को ऐसा लगे कि ऐसा मानने में भगवान की महत्ता तो रही ही नहीं कि आप ऐसी बात कर रहे हो, भगवान त्यारते नहीं, भगवान मोक्ष में लगाते नहीं, भगवान भला करते नहीं, तो फिर भगवान का महत्व क्या रहा? अपितु इससे तो उनका अपमान होता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कह रहे हो कि भगवान नहीं करते थे, तो भगवान का अपमान हो रहा है। आप ऐसा मान्यता बनाते हो कि भगवान से भला नहीं होता, भला अपने स्वयं से होता है, स्वयं में सामर्थ्य है, स्वयं की सामर्थ्य भगवान जैसा उपदेश दे रहे हैं वैसी अपनी सामर्थ्य को समझे तो अपना कल्याण होता है। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान नहीं तार देंगे, तो कहते हैं ऐसा भगवान को नहीं तार देंगे कहने से उनका महत्व कम हो जाएगा, उनकी वैल्यू गिर जाएगी ऐसा, और उनकी महिमा आप कम कर रहे हैं, उनका अपमान कर देते हैं। परंतु यहाँ तो कहते हैं जैसा अनंत का स्वरूप है वैसा जाने बिना नमस्कार करने वाला ही वस्तु तो भगवान का अपमान करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अनंत का स्वरूप न जाने और भगवान से भला माने वो भगवान का अपमान करता है। और उसने तो स्वयं अपने को भी नहीं समझा, खुद को समझा ही नहीं, खुद की शक्ति को नहीं समझा, अतः अपना भी अपमान करता है। कोई पर का मान अथवा अपमान नहीं करता, ये सिद्धांत है। हमारा अपमान कर दिया सा फलाने ने, अरे कोई हमारा अपमान कर सकता ही नहीं है, किसी के द्वारा हमारा अपमान होता नहीं है। कोई हमें इज्जत दे दे कि किसी के देने से हमारी इज्जत नहीं है। अपना स्वरूप समझकर अपना कल्याण करने में अपनी इज्जत है। अब अनंत आनंद अथवा सुख बतला रहे। अब देखो ज्ञान दर्शन की बात हुई, अब सुख की बात कर रहे हैं। अनंत सुख से निराकुल परम आनंद का अनुभव करते हैं। कौन? अनंत परमात्मा। उनके अनंत सुख है, उससे अपने निराकुल आनंद का अनुभव करते हैं। वे लोक को जानते हैं इसलिए आनंद है, ऐसा नहीं है। आकुलता नहीं है इसलिए आनंद है। वर्तमान में हम भी अपने निराकुल आनंद का आंशिक अनुभव कर सकते हैं। आकुलता से उपयोग हटाकर अपने स्वरूप में सन्मुख हो जाए तो हमको भी निराकुल आनंद का अनुभव हो जाए। देखो ये अरहंत महामंगल स्वरूप है। अरहंत के आनंद को निराकुल विशेषण दिया गया क्योंकि उनके निराकुल आनंद कंद उछलता है। क्या कह रहे हैं? भगवान के आनंद का कंद, आनंद का पिंड उछलता है, उसका अनुभव करते हैं। यह अस्थि से बात की। अब जब परमानंद का भाव वर्तता है तब किसका अभाव किया? परम आनंद आत्मा में वर्तता है तो अभाव किसका किया? ऐसी नास्ति से बात करते हुए सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकारी भावों से रहित हुए हैं। राग और द्वेष और मोह जिनके नहीं है और सर्व ज्ञान है, ये बात पहले आई। ऐसे हमारे भगवान होते हैं और शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। आत्मा शांत 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 अपने रस में, नौ रस में शांत रस आनंद का दाता है। भगवान काम क्रोध पुण्य पापादि भावों से रहित हुए हैं, अकषाय शांत रस रूप हुए हैं। भगवान ने बुद्धि पूर्वक तथा अबुद्धि पूर्वक, देखो दो प्रकार का राग कहा, बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक। देखो एक राग हम सोच सोच के करते हैं, हम हमारे ज्ञान में ज्ञात होता है। जो राग हमारे ज्ञान में ज्ञात होता है वो है बुद्धि पूर्वक, और जो ज्ञान में ज्ञात नहीं होता वो अबुद्धि पूर्वक। एक हम विकल्प करके करते हैं वो बुद्धि पूर्वक, और बिना विकल्प के सहज हो जाए उसको अबुद्धि पूर्वक। ऐसे दो प्रकार की परिभाषा है। तो समस्त राग का अभाव किया है। वे पुण्य पाप से रहित होकर, भगवान पुण्य पाप से रहित है, और कषाय शांत स्वभाव रूप परिणमित हुए हैं। इस प्रकार अनंत के अंतर के चतुष्टय और शांत रस की बात हुई। अनंत में चार घातिया कर्मों के नाश से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हुई है। ऐसी शक्ति के धारी है और ये ऐसे शांत भाव रूप प्रकट हुए हैं। मोह भाव का अभाव होने से शांत रस प्रकट होता है। शांत रस किसके होता है? मोह से, अभाव से। हमें
हमें अशांति किस बात की है? विचार करना, हमारे अंदर जो मोह भाव है वो अशांति का कारण है। मोह भाव मिट जाए तो अशांति हो जाए। हमें अशांति ही मोह से है। हमें किसी के प्रति प्रेम है तो उसका उल्टा सीधा जो भी हो उससे हमको दुख होने लगता है। हमें प्रेम किसी से नहीं, हमें किसी से द्वेष नहीं। अपने शांत रस में मग्न हो गए हैं। 4 घाती कर्मों के नाश से अनंत आनंद अथवा सुख होता है। अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना अनंत का द्रव्य क्या है? त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भगवान, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का खान भगवान है। ऐसा जाने बिना उनके गुण अनंत है, उसके बाद उनकी वर्तमान अवस्था कैसी है ये नहीं जाने, वर्तमान अवस्था जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन हो गया है, उसको जाने बिना अनंत किस प्रकार हुए, कैसे बने वो ये भी नहीं जाने। अनंत कोई ऊपर से सीधे आ जाते होंगे ऐसा माने। यह जाने बिना उनके प्रति सच्चा नमस्कार नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं, क्या है सच्चा स्वरूप? प्रथम ग्रस्तपना छोड़कर, पहली शर्त ग्रस्तपना छोड़कर, तो ग्रस्त थे ये बात भी आई इसमें, और ग्रस्तपना छोड़ा, मुनि धर्म अंगीकार करने के पश्चात ही केवल ज्ञान होता है। भरत चक्रवर्ती भी ग्रस्तपना छोड़कर मुनि हुए, उसके पश्चात ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई ये कहे कि भरत चक्रवर्ती को घर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, ऐसा होता नहीं है। मुनि बड़ा अंगीकार करते तुरंत केवल ज्ञान हो गया, ये बात दूसरी है। मुनिपने का अर्थ मात्र नग्नपना नहीं, खाली नग्नपना नहीं, नग्नपना मुनियों के होता है पर सिर्फ नग्नपना नहीं, पंच महाव्रतों का सिर्फ विकल्प नहीं, परंतु शुद्धोपयोग ही वस्तुतः मुनिपना है। उपयोग की शुद्धता, मतलब उपयोग में शुद्ध आत्मा झलके, ये नग्नता है। 28 मूल गुणों के पालन से केवल ज्ञान नहीं होता। क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप रहित आत्मा के शुद्ध परिणमन को मुनि धर्म कहते हैं। उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाते हैं। पुण्य पाप रहित, पुण्य और पाप का परिणाम ये दुखदाई है। आत्मा निर्पुण्य पाप रहित है, ऐसा खुद का अनुभव हो, उसमें एकाग्रता होती है, उसे मुनि धर्म कहते हैं। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हो गए। सच्चे आत्मा को जानना, मानना और उसी में लीनता करना, यह आ जाता है। भगवान ने अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के साधन से केवल ज्ञान आदि चतुष्टय पाया है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और लक्षण देखो बाहर में और क्या होता है। तथा क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को प्राप्त हुए। भगवान के भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे 18 दोष कहे गए हैं, वो दोष भगवान में नहीं होते, इसलिए देवादि देव है। तथा आयुध अंबरादि, बाहर में कोई हथियार नहीं, न हाथों में हथियार है, न कोई कपड़ा है, अंबर बीच कपड़ा, और अंग विकार, टेढ़ी भौएं करके ऐसे यूं आंखें ऐसे करके, आंखें ऊंची करके ऐसे गुस्से में या किसी प्रकार का नहीं है, हंसते हुए वगैरह भी नहीं है। वीतराग शांत मुद्रा है। काम क्रोध आदि निंदे भावों के चिन्ह, काम का भाव, दुनिया में नग्नपना हो तो काम का भाव दुनिया को भी दिख जाए, ऐसा भाव नहीं है। क्रोधादि भावों रूप नहीं है, ऐसे भावों के जो चिन्ह है, ऐसे चिन्ह उनमें नहीं है, उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। औदारिक शरीर, इसमें परम औदारिक में पूर्ण निर्मल शरीर उत्पन्न हुआ है, ऐसा बन गया है। केवल अनंत दशा होने के बाद में शरीर में से सब सप्त धातुओं को शांतता हो जाती है और निर्मलता आ जाती है शरीर में। मल मूत्र आदि भी नहीं होते भगवान के, कोई ये माने तो ये मिथ्या है। भगवान को आहार पानी नहीं होता, वे देवों के भी देव हुए हैं, जिनके 100 इंद्र नमस्कार करने वाले बैठे हैं। अब इंद्र के सामने अपवित्रता होवे तो इंद्र कैसे पूजे उनको? 18 दोषों से रहित है। सर्वार सिद्धि के देवों को 33,000 वर्ष तक क्षुधा नहीं लगती। क्या कह रहे? ये ऊपर विमानों में सबसे टॉप में सर्वार सिद्धि विमान है,
वहाँ रहने वाले देव 33 सागर की आयु होती है, तो उनको 33,000 वर्ष में भूख, 33,000 वर्ष तक भूख नहीं लगती। 33,000 वर्ष में एक बार भूख लगती है, और वो भी कंठ से अमृत झर जाता है। और भगवान को रोजाना आहार का प्रसंग बने, ऐसा नहीं हो सकता। देवों के देव है, जब देवों के आहार नहीं होता है 33,000 वर्ष तक, तो भगवान के रोज आहार होवे ये संभव नहीं है। जब मुनि भी उपवास करते हैं महीने, 2 महीने, 6 महीने तक, और भगवान को रोजाना आहार लेना पड़े, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है। उनका शरीर जीर्ण नहीं होता। भगवान को रोग होवे और वे दवा लाने को कहे, ये बात असंभव है। बीमारी होवे और दवा लाने के लिए कहे, ये बात संभव नहीं है, ये बात असंभव है। उनके शस्त्र व वस्त्र आदि नहीं होते। शस्त्र क्रोध का सूचक है। शस्त्र किस लिए रखेंगे? कि किसी को नष्ट करने के लिए रखते हैं या डर से रखते हैं। और वस्त्र राग का सूचक है। वस्त्र रखे तो राग है, बिना राग के वस्त्र रह नहीं सकता। बगल में स्त्री बैठी हो, वह काम की सूचक है। ऐसे लक्षण भगवान के शरीर में नहीं होते। भगवान तो शांत रस रूप स्थिर हो गए हैं, तथा उनके अंग विकार नहीं होते। उनका शरीर काम क्रोध आदि के निंद्य भावों के चिन्ह से रहित हुआ है। जो पूजनीक हुए हैं उनके निंद्य भाव नहीं होते। जिनकी देव पूजा करे, 100 इंद्र जिनकी पूजा करे, उनके निंद्य भाव नहीं होते। भगवान का शरीर परम औद्धारिक स्फटिक के समान होता है। क्या कह रहे? भगवान का शरीर परम औद्धारिक स्फटिक जैसा होता है। उनके क्षुधा तरसादी रोग नहीं होते। अब भगवान की वाणी की बात करते हैं। जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। क्या करें? जिनके वचन ओमकार ध्वनि सुनकर लोग धर्म मार्ग में लगते हैं। लोग लगते हैं, जो लगते हैं उनके लिए है परिवर्तन। नहीं लगे धर्म मार्ग में तो संसार में तो अनादि का जीव है ही। जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है वाणी से, और जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय है, और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता। बहुत वैभव होता है, लोग बाग उनको नमस्कार करें। वैभवशाली को लोग नमस्कार करते हैं ना, तो भगवान के बहुत वैभव होता है तो उनको लोग नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि द्वारा संसार तीरने के कारण रूप तीर्थ प्रवर्तता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आराधक श्रावक, श्राविका, आर्यका और मुनि, ये 4 तीर्थ है। वे तीर्थ है, उसमें भगवान की वाणी निमित्त है। उसमें मिथ्या दृष्टि निमित्त नहीं होता। जो मोक्ष मार्ग में जीव लगते हैं, उन मोक्ष मार्ग में लगने वाले जीवों के मोक्ष मार्ग में लगने का कारण भगवान की दिव्य ध्वनि है। जिनेश्वर भगवान के सच्चे वचन हैं। अज्ञानियों के वचनों से आत्मा समझ में नहीं आता। ज्ञानियों के वचन ही आत्मा को समझने में कारण होता है। भगवान के भाव मन नहीं होता। भगवान के मन है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। और द्रव्य मन होता है, परंतु यहाँ उसकी बात नहीं की। द्रव्य मन तो जब मनुष्य शरीर के द्रव्य मन होता है तो होता है, पर भाव तो है ही नहीं। कोई बोलने का इच्छा ही नहीं है। अन्य लौकिक जनों को प्रभुत्व के मानने के कारण अनेक अतिशय भगवान के होते हैं। ये भगवान महाप्रतिभाशाली है, ऐसी दुनिया को हम लगे ना। मिथ्या दृष्टि भगवान की अंतरंग प्रभुता को नहीं जानते। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव भगवान के अंतरंग प्रभुत्व को तो जानते नहीं। बहिरंग से, बाहर से देखकर मिथ्या दृष्टि सुनने को आते हैं। लोक में भी जिसके वैभवशाली हो, पुण्यशाली हो, तो उसके पास लोग जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, भले माने नहीं माने, और क्या सुने तो सही क्या कहते हैं, ऐसा होता है ना भाव। तो उनके बाहर के अतिशय से लोग पहचानते हैं। समोशरण में अंधा देखने लग जाता है। भगवान के समोशरण में जाए तो अंधे के आंखें आ जाती है, बहरा सुनने लग जाता है, लूला पैर सहित हो जाता है। वहाँ मार काट अथवा प्लेग आदि रोग नहीं होते। भगवान के समोशरण में जाने पर कोई मार काट करने वाला, कोई भगवान के ऊपर ही छोड़ देते जो लेशे, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्रोध वाला समोशरण में नहीं जा सकता। जहाँ 100 इंद्र उपस्थित है, उनके इंद्रों के समक्ष दुनिया का कोई जीव
उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। और इंद्र भक्ति से भगवान के इतने भक्त हैं और उनका पुण्य भी बहुत अत्यधिक है। एक्चुअल देव भी सेवा करते हैं, पुण्य से करते हैं, पुण्य नहीं हो तो नहीं कर पाते हैं देव भी, पर उनका तो पुण्य का अतिशय बहुत अधिक है। ऐसे चमत्कारों को ही लौकिक जीव देखते, दुनिया में ऐसे चमत्कार दिखते, अरे 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 भगवान है इनके यहाँ तो देगा। समोशरण के भीतर कोई वाद विवाद नहीं करता, तीव्र आर्त रौद्र ध्यान नहीं करता। क्या कहते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ऐसे तीव्र भाव नहीं होते। मंदता से तो अंदर होंगे, पर उन सब का तीव्रता से लोगों को दिखे ऐसे भाव नहीं होते। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रानंदी रूपी रौद्र ध्यान नहीं होते। बकरी और शेर, देखो चूहा और बिल्ली समोसरण में एक साथ बैठे होते हैं, देव पुष्पवृष्टि करते हैं। देखो आपस का वैर भी भूल जाते हैं समोसरण में जीव। किसी और के प्रति वैर की तो बात क्या, भगवान के प्रति वैर की तो बात क्या, आपस में ही जो जन्मजात जिनका वैर है ऐसे जीव आपस में वैर भाव भूल जाते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार का वैभव भगवान के होता है, परंतु यह वैभव तो संयोग है। क्या कह रहे हैं, ये वैभव तो संयोग है, इससे आत्मा का संबंध नहीं है। स्वभाव से तो भगवान पूर्ण ज्ञानादि परिणमित हुए हैं, किंतु पूर्व पुण्य के कारण ऐसा अतिशय युक्त बना है, इससे लौकिक प्रभुत्व मानने का कारण बनता है। अब धर्मात्मा की बात करते हैं। अब क्या कहते हैं, उनके सामने सुनने वाले श्रोता कैसे होते हैं, उन जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादि उत्तम जीव सेवन करते हैं। भगवान के लिए भगवान के पास नहीं बैठते, उनको भगवान मनाने के लिए नहीं बैठते, अपना हित करने के लिए उनके पास 100 इंद्र उपस्थित होते हैं और गणधर होते हैं। धर्मात्मा गणधर तथा इंद्रादि उत्तम पुरुष अपने हित के लिए भगवान की वंदना तथा सेवा करते हैं। वे उनके अतिशयों के कारण उनकी सेवा नहीं करते, उनके अतिशय देखकर नहीं करते, नहीं उन्हें लौकिक फल की इच्छा होती, उन्हें कुछ बाहर में मिल जाए, कोई अनुकूलता मिल जाए, या अभी भगवान के पास बैठे रहेंगे तो अगले भव में स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसी कोई भावना नहीं होती। या सेवा माने क्या, अब सेवा का क्या अर्थ, दुनिया में सेवा माने क्या, पैर दबाना वह सेवा नहीं है। अरे लोक में भी भगवान के पैर तो दबा, माता पिता के पैर तो दबावे, और माता पिता कहे बेटा एक गिलास पानी पिला दे तो न पिलावे तो सेवा कही जावे क्या। सेवा उसे कहते हैं जो कहना मानना, ऐसा कहना चाह रहे हो। परंतु धर्मात्मा को वाणी सुनने का विनय है। अहो यह बात अपूर्व है, ये भगवान की बात पहले नहीं सुनी ऐसी है, हमारे हित के लिए भगवान कह रहे हैं, अतः वह बहुमान पूर्वक गदगद हृदय से सुनता है। इस प्रकार अपने हित के लिए उनकी सेवा करता है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी हमको सुनने को मिली, हम इनको अपूर्व हृदय से हमने पहले नहीं सुनी ऐसी कोई बात ये कह रहे हैं, ऐसा समझ में आना चाहिए। अपना कल्याण हो, अपने को सुख हो। भगवान तीर्थंकर परमात्मा सर्व जगत का सुख का पहले विकल्प था, सारे जगत को सुखी करूं, उस विकल्प के कारण ऐसा पुण्य बंधा कि वो तीर्थंकर बनते, तीर्थंकर परमात्मा। वस्तुतः कोई जीव पर की सेवा कर सकता है ऐसा नहीं है, परंतु स्वयं अपने में श्रद्धा ज्ञान और रमणता करके अपना हित साधे वह वास्तविक सेवा है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को वास्तव में छूती नहीं है। क्या कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को टच नहीं करता फिर सेवा करता है, ये बात कहाँ रही। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव है। उपचरित दूर क्षेत्रवर्ती पना बतलाता है। उपचरित कहे तो दूर रहा हुआ पदार्थ, और अनुपचरित नजदीक बना बतलाता है। परंतु कोई वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश पाती है ऐसा इसका अर्थ नहीं है। उपचार कहा मीन्स दूर में रहा हुआ कार्य करे, अनुपचार कहा मीन्स पास में रहा हुआ कार्य करे, पर एक दूसरे का कार्य करे ऐसा अर्थ नहीं है। अनुपचार से एक हो जाती है और उपचार से भिन्न होती है ऐसा नहीं है। द्रव्य नजदीक हो या दूर,
परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। कोई पदार्थ हमसे दूर हो या नजदीक हो, वो हमारा कुछ भी परिणमन कर ले, ये समर्थ नहीं है। अतः कोई किसी की सेवा करता है ऐसा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाने के लिए अथवा निकट में कार्य होता है उसकी पहचान कराने के लिए सेवन करता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जिन जीवों को ज्ञान स्वभावी आत्मा की ऐसी प्रतीति होती है, जिन जीवों को अपना ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा अपने रूप अनुभव में आया है, अनंत गुणों का पिंड चैतन्य भगवान जिन्हें दृष्टिगोचर हुआ है, उन्हें भगवान की वाणी निमित्त कही जाती है। और व्यवहार से कहा जाता है कि उन्होंने भगवान का सेवन किया। क्या कह रहे हैं? भगवान की वाणी जिन्हें हितकर लगती है, भगवान की वाणी जिसे समझ में आती है, वो व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि भगवान ने हमारा भला किया। और भगवान दुनिया में कहते हैं कि इन्होंने भगवान की सेवा की। इस प्रकार सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अनंत देव को हमारा नमस्कार हो। धर्मात्मा लौकिक आकांक्षा से भगवान को नहीं पूछता। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि भगवान के मंदिर में भीख मांगने लग जाते हैं सेठ लोग, अरे राजे महाराजे सेठ इंद्र, भगवान 100 इंद्र भगवान के समक्ष कुछ मांगने जाते होंगे। विचार करें, उनको क्या चाहिए? उनके पास तो सब कुछ है, पर अपना स्वरूप सुनने के लिए, स्वरूप की बात सुनने के लिए, अपने शांत रसरूप परिणमन के परिणाम से जाते हैं। अपने कषायों की उपशांतता के लिए जाते हैं। राजा महाराजा मुनिराज को नमस्कार करते हैं तो अपने मानादि कषाय को मिटाने के उद्देश्य से नमस्कार करते हैं। अगर ऐसा न हो तो मानादि इतने बढ़ जाते हैं कि तीव्रता से जगत में बहुत पाप बढ़ जाए। धर्मात्मा लौकिक आकांक्षा के भगवान को नहीं पूछता, लेकिन अपने हित अर्थात केवल ज्ञान के लिए पूछता है। उसके अभिप्राय में अतिशयों की महिमा नहीं है। भगवान की स्तुति करते हुए आप मीमांसा में श्री समंत भद्राचार्य कहते हैं कि हम समो शरण, क्या कह रहे हैं? समंत भद्राचार्य क्या कहते हैं कि हम समो शरण अथवा अन्य अतिशयों के कारण आपको महान नहीं मानते, बल्कि अनंत चतुष्टयों के कारण महान मानते हैं। हमारे आगम में कहा है इसलिए नहीं मानते, बल्कि आपने वीतरागी श्रद्धा ज्ञान स्थिरता से केवल ज्ञान को पाया है। ऐसी पहचान पूर्वक आपको मानते हैं। अन्य आज्ञा प्रदानी भले ही माने, किंतु हम तो परीक्षा प्रदानी है। आज्ञा प्रदानी जो भगवान की आज्ञा माननी है तो भले माने आपको, पर हम तो परीक्षा करके मानेंगे। अतः हम परीक्षा पूर्वक आपको महान मानकर नमस्कार करते हैं। उनका स्वरूप चिंतन करें, स्वरूप संबंधी विचार करें तो ये बात समझ में आती है। अनंत का स्वरूप ही विचार न करे तो क्या ख्याल आवे। यह सर्व प्रकार से पूजने योग्य अनंत देव को हमारा नमस्कार हो, ऐसा कहा है। सो अन्य देवों से भिन्न करने के लिए अनंत देव सर्व प्रकार से पूजने योग्य ऐसा कहा है। वस्तुतः तो अपना चिदानंद आत्मा देखो, अनंत और दूसरे देवों में डिफरेंस करने के लिए अनंत देव को सर्व प्रकार से पूजने योग्य कहा, पर वास्तव में तो अपना चिदानंद आत्मा वही सर्व प्रकार से पूजने योग्य है। अपना भगवान तो अपने पास है। दुनिया में कहाँ ढूंढते हो? सब जीवों के पास स्वयं का भगवान है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है भगवान को। अपना भगवान अपने पास है। अनंत को महान कहा, पर अनंत भगवान क्या कहते हैं? उनकी मूर्ति क्या कहती है? शांत रूप में अपने में लीन, तुम भी अपने में लीन हो। अपना भगवान सबका अपने पास है। वो सर्व प्रकार से पूजने योग्य है। आत्मा में शुद्ध पर्याय प्रगटे, वह भी सर्व प्रकार से पूजने योग्य नहीं है। आत्मा की शुद्ध अवस्था पूजने योग्य नहीं है। अनंत की शुद्ध अवस्था की पूजा करते हैं, वो व्यवहार है। अपने वास्तव में अपना आत्मा त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भगवान अनंत गुणों का पिंड हाजिर हुजूर, उसको देखना, ये उसको उसकी पूजा करने लायक है। वही सर्व प्रकार से पूजने योग्य है। आत्मा को भूलकर कोई भी देवादिक सर्व प्रकार पूजने योग्य नहीं है। अपनी आत्मा को भूलकर दुनिया में पूजा करने जाए वो पूजने योग्य नहीं है। आत्मा को भूलकर कोई भी देवादिक सर्व प्रकार से पूजने योग्य नहीं है। क्या बात कह रहे हैं।
अरे भूले हुए भगवान, आत्मा को भूलकर कोई पूजने योग्य नहीं है, अपना आत्मा सर्व प्रकार से पूजने योग्य है। यहाँ आशय यह है कि अनंत के सिवाय अन्य कुदेवादिक पूजने योग्य नहीं। यहाँ पर तो पंडित जी ये कह रहे हैं, टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि अन्य देवादिक कोई पूजने योग्य नहीं है, अनंत को पूजना व्यवहार है, वास्तव में तो अपनी आत्मा की पूजा करनी है। अरे आत्मा का स्वरूप समझे तो अनंत का स्वरूप भी ख्याल में आवे। देखो, अनंत के स्वरूप को विचारते हैं ऐसा कहा, और सिद्ध के स्वरूप को ध्याते हैं ऐसा कहेंगे, और आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप को अवलोकन करते हैं। इस प्रकार ग्रंथकार ने तीनों में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार यथार्थ पहचान पूर्वक अनंतों को नमस्कार किया। यथार्थ पहचान पूर्वक अनंतों को नमस्कार किया। ऐसा नमस्कार हम सब करें, वास्तविक अनंत का स्वरूप समझें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अगले स्वाध्याय में सिद्धों का स्वरूप वर्णन आएगा। गुरुदेव श्री के प्रवचन है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अनुसार। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं जिन दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।